आप देख रहे हैं परिवहन न्यूज़। हम आज जो 1 जून से नया रूल शुरू हो रहा है कि आरटीओ कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो आज हमारे साथ है जलगांव ज़िले के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही सर। इनसे आज मुलाकात करेंगे और इसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। सर, ये जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ में आने की ज़रूरत नहीं है, इसके नए रूल के हिसाब से कैसा प्रोग्राम है? एक्चुअली 2021 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें कहा गया था कि कोई ज़िले में यदि कोई एडीटीसी सेंटर इस्टेब्लिश करता है, मतलब उसको एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, जिसके लिए 1 एकड़ या फिर 2 एकड़ की जगह उसके लिए रिक्वायर्ड है, और ये प्राइवेट पार्टी कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करता है, तो उसमें जिन जिन कैंडिडेट को टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, ड्राइविंग का ट्रेनिंग, तो उस कैंडिडेट के लिए आरटीओ ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है ट्रायल देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। एक्चुअली ये जो अमेंडमेंट है ये 2021 में हो चुकी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी 1 जून से होने वाला है। लेकिन इसमें दिक्कत है कि कोई प्राइवेट पार्टी यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको इस एडीटीसी सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए उनको यदि मोटरसाइकिल और कार का ट्रेनिंग देना है तो उनको 1 एकड़ जगह लगती है, और यदि मोटरसाइकिल, कार और इसके अलावा हेवी व्हीकल्स का ट्रेनिंग देना है तो उसको 2 एकड़ जगह लगती है। अब इसमें क्या है कि जो व्यक्ति इस सेंटर के लिए अप्लाई करने वाला है उसका मोरल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके पास ट्रेनिंग देने वाला ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पे जिस 1 एकड़ या 2 एकड़ में वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे टेस्ट ट्रैक होना चाहिए, वहाँ पे एक लेक्चर हॉल होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पे सिमुलेटर भी होना चाहिए, वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए। और ऐसे सेंटर पे जब उनको अधिकार दिया जाएगा, अथॉरिटी दी जाएंगी, तो ये सेंटर पे एक खासगी प्राइवेट पार्टी उन कैंडिडेट को ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद जो सर्टिफिकेट हमारे पास आएगा उस कैंडिडेट का, वो एक बार सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद उसको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्ट लाइसेंस इशू किया जाएगा। और सर, जो पहले आपके पास ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट आता था, तो अब उसको आपके कार्यालय में आने की ज़रूरत नहीं? इसमें क्या है कि अभी फ़िलहाल जो काम चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स ऑथराइज है, वो लोग कैंडिडेट को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उसको एक फॉर्म नंबर 5 इशू करते हैं, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जब लाइसेंस चाहिए तो फॉर्म नंबर 5 जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो इशू करती है आजकल जो कर रही है, वो देख के हम उसका टेस्ट लेते हैं। बिना टेस्ट के किसी को लाइसेंस नहीं मिलता। लेकिन अभी ये जो अधिकार है टेस्टिंग अथॉरिटी के, वो अधिकार एडीटीसी को जाने वाले हैं। मतलब एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग जो सेंटर रहेगा, उस प्राइवेट पार्टी को वो पूरा अथॉरिटी दी जाएगी, और वो पूरी जिम्मेदारी से उनको जितना भी ट्रेनिंग जरूरी है, वो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हो या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, नाइट ड्राइविंग हो, हिल ड्राइविंग हो या फिर डे ड्राइविंग हो, उसमें सब कुछ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उसको सिखाने के बाद ही वो सर्टिफिकेट उस ट्रेनिंग सेंटर से इशू होगा, और वो ट्रेनिंग सेंटर से इशू हुआ सर्टिफिकेट जब आरटीओ ऑफिस में आएगा तब जाके उसको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर, जैसे आज जलगांव ज़िले के अंदर अभी तक कोई सेंटर नहीं है या महाराष्ट्र में नहीं है, तो इसके लिए क्या सुविधा रखे? अभी तक तो जलगांव आरटीओ ऑफिस में एक ही एप्लीकेशन आया है इसके लिए, और वो प्रपोजल हमने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है। अब इसमें एक दिक्कत है कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी मात्रा पे लगता है, भांडवल लगता है, पैसा लगता है, या फिर जगह का भी है, और उस जगह भी ऐसी चाहिए जो 8 किलोमीटर पेरीफेरी के अंदर हो, यानी शहर से 8 किलोमीटर 8 या 10 किलोमीटर के अंदर यदि होंगी तो ही उसको मान्यता मिलती है, ऐसा इसमें प्रावधान है। तो इन्वेस्टमेंट का सवाल है। अभी जितने भी ड्राइविंग स्कूल यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उम्मीदवारों को, तो वो लोग किसी ने अप्लाई किया तो हम लोग उसका प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। सर, ये जो प्रोग्राम है, यानी ये कोई एक सादा सुधा ड्राइविंग स्कूल वाला नहीं कर सकता, जो आज 2 एकड़ ज़मीन ले, 1 एकड़ ज़मीन ले, उसके बाद उसके अंदर पूरा उसका सेंटर बनाए। नहीं, अभी जो ड्राइविंग स्कूल इस्टेब्लिश हुई है, अभी जो हमारे पास जिनका अथॉरिटी है, जिनको दिया है हमने, उस ड्राइविंग स्कूल के सिर्फ अभी उनके पास लेक्चर हॉल है, उनके पास कोई टेस्ट ट्रैक नहीं है। तो इस कम भांडवल में उन्होंने अभी ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ 7-8 ड्राइविंग स्कूल मिल के एक अच्छी बड़ी जगह ले, वहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट चलाए, और
जो भी भांडवल है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करे और एक अच्छा एडिटिव सेंटर शुरू करे। और सर जैसे कि अभी जलगांव कार्यालय के अंदर ये सुविधा नहीं है, तो अभी जो ड्राइविंग स्कूल वाले हैं अभी तो इनका ही काम चलता रहेगा कि नहीं? हाँ, जब तक यहाँ पे ऑथराइज्ड एडीटीसी सेंटर एस्टेब्लिश नहीं होता है जलगांव जिले के अंदर या फिर जलगांव आरटीओ के जुरिडिक्शन में, तब तक हर कैंडिडेट को आरटीओ ऑफिस में आके टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें कोई अभी बंदी उसमें कोई बंदी नहीं है। कोई बंदी नहीं, यानी आगे जो आने वाला साल है और जिसको भी ये ठेका मिलेगा, Yes. यानी उसी के थ्रू आप लाइसेंस देंगे। यस, करेक्ट। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, एक ज़िले में एक से ज़्यादा भी एडीटीसी सेंटर हो सकते हैं। और जिन को लगता है कि उनके पास कैपिटल है, उनके पास अच्छा स्टाफ है या फिर उनको एक्सपीरियंस है और उसका मोरल कैरेक्टर अच्छा है, उन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक एस्टेब्लिश सेंटर जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मगर सर एक ये है कि जो ड्राइविंग स्कूल आज जैसे जलगांव ज़िले में 100 से 150 ड्राइविंग स्कूल है या 50 ड्राइविंग स्कूल है, तो इनका क्या हो जब तुम्हारा ये ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो जाएगा? नहीं, अभी नए कायदे में सीधा प्रावधान है कि आपको टेस्टिंग अथॉरिटी बोल के अपॉइंट किया हुआ है। एडीटीसी सेंटर ये जैसे कि जो मोटर वाहन निरीक्षक का जो काम था, हाँ, टेस्ट लेके जो पास करना, यस, तो वो काम अभी एडीटीसी सेंटर को दिया जा रहा है। यानी मतलब की जिम्मेदारी सब सेंटर की होगी। यस, एडीटीसी सेंटर की होंगी और वो सेंटर पे एक ठराविक कालावधि में जब ट्रेनिंग पूरा होगा तभी जाके, जब तक वो उम्मीदवार पूरा ट्रेन नहीं होता तब तक वो सेंटर उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकेगा। यदि देता है बिना ट्रेनिंग के कोई सर्टिफिकेट देता है और ये साबित होता है तो उसमें पनिशमेंट के प्रावधान है। yes. यानी ये जो ड्राइविंग टेस्ट का जो कार्यक्रम है ये छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं है, और अभी जलगांव ज़िले में और बहुत से शहरों में इसकी अभी कोई बंदी भी, यानी जो ड्राइविंग स्कूल है इसको बंदी भी नहीं है। जब ये कोई सेंटर लेगा yes. उसके बाद ड्राइविंग स्कूल वालों को वहाँ से ही काम करना। करेक्ट। तो सर आपसे एक और ये है कि जो अगर आपके सेंटर वाले ने कैसे ड्राइंग की टेस्ट लिया है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगी सर कि ये? नहीं, जितने भी एडीटीसी सेंटर अभी एस्टेब्लिश होने वाले हैं उसके ऊपर कंट्रोल हमारा ही रहने वाला है। अच्छा। उनका पीरियडिकली उनका इंस्पेक्शन, उनका ऑडिट, वहाँ पे जाके सही तरह से पढ़ाया जाता है कि नहीं, ट्रेनिंग दिया जाता नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी आरटीओ के ऊपर है। और एक बार एडीटीसी सेंटर इशू होने के बाद भी एडीटीसी सेंटर का काम अच्छी तरह से होना चाहिए, इसलिए ये जिम्मेदारी पूरे आरटीओ की बनती है। सर ये कम से कम कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? अभी देखिए वो 1 एकड़ और 2 एकड़, ये अब ज़मीन की कीमत के ऊपर है। आप किस कहा कि कुछ एरिया की ज़मीन, जैसे मुंबई है, मुंबई में तो ये 1 एकड़ जगह और 2 एकड़ जगह एडीटीसी सेंटर के लिए, आपको पता है मुंबई की ज़मीन के रेट कितने हैं और वहाँ पे वो सेंटर कितने में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं है, वहाँ पे ट्रैक बनाना है, सिमुलेटर लेना है। सिमुलेटर की कीमत आज 5 लाख तक होती है। और दूसरी बात है वहाँ पे आपको डिजिटलाइज लेक्चर रूम भी बनाना है, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था करना है, टेबल कुर्सी लगने वाला है, वहाँ पे ट्रेन स्टाफ लगने वाला है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स लगने वाले हैं। तो डिजिटल प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसका सब एक्सीडेंट कैसे होते, क्यों होते, रोड के टाइप्स कितने हैं, ड्राइविंग करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल, आपको खुद की व्हीकल में आपको ट्रेनिंग देना है। ड्यूअल कंट्रोल व्हीकल जो रहेंगे उसके ऊपर ट्रेनिंग देना है और वो कैंपस में देना है आपके उसी के वहाँ जो आपका सेंटर है। यस। और सर एक जो नया रूल अभी लागू हुआ है जो बड़ी महाराष्ट्र में पूना की केस में बहुत चल रहा है, तो नाबालिग को अगर गाड़ी चलाने के लिए दे तो उसको क्या क्या सजा का प्रावधान है सर? अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में, एक सेक्शन उसमें ऐड किया गया है 199A, उसमें जुवेनाइल एक्ट जो बोलते हैं हम लोग। होता क्या है कि अभी पुराने एक्ट में जब कोई अंडर एज लड़का या लड़की गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसको 10,000 रुपये का फाइन था कि लाइसेंस नहीं इसलिए। लेकिन अभी 10,000 के अलावा नया जो 199(1) सेक्शन है, ये सेक्शन है, उसमें उस पेरेंट्स को मैक्सिमम 25,000 का जुर्माना, यस, और 3 साल की कैद, इसका प्रावधान है उस नए एक्ट में। पिताजी को क्या? पेरेंट्स को ये नहीं, पेरेंट्स को। तो जुवेनाइल इसमें ऑफेंसेस में कोई लड़का या लड़की जो 18 साल के अंदर है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ऐसा कोई गाड़ी चलाते हुए कोई चलाता है तो उसको 10,000 फाइन है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में ऐसा है कि 199A लगाने के बाद वो पेरेंट्स को भी 25,000 फाइन हो सकता है। और सर जो
बच्चे के पिताजी को जो सजा का प्रावधान किया गया है कि अगर उसके हाथ से एक्सीडेंट होता है तो उसके पिताजी को भी कुछ सजा का है कि ये 199A सेक्शन जो वो पेरेंट्स के लिए है। अच्छा, हाँ। और वो जो सेक्शन 3, 5, 180, 181 जो है 180 जो सेक्शन है वो सिर्फ उस कैंडिडेट को है, वो व्हीकल ओनर को है जिसने अपनी गाड़ी अंडर एज को दिया चलाने के लिए दिया, जो 18 साल के अंदर का है। उसमें 10,000 रुपये का फाइन है। लेकिन यदि पेरेंट्स को फाइन लगाना तो 199A सेक्शन में उसको पेरेंट्स को 3 साल की सजा है और मैक्सिमम 25,000 रुपये का फाइन है उसमें। ये थे श्याम लोही साहब, जलगांव ज़िले के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी। आप इनसे आपको ये समझ में आया होगा कि तारीख 1 जून से जो नया कानून हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है इसकी मालूमात दी। सर, आपने परिवहन न्यूज़ को मुलाकात दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।